तो बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 768 के साथ हाजिर हूं और मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ 2 ही चैप्टर रिलीज होने वाला है क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आए हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माजूफैन गू सेंटोंग को बता रहा होता है कि हमने उस लड़की को जानबूझकर इसी वजह से निकाला है ताकि जब वो वापस आएगी तो हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माजूफैन उसे कहता है कि उसे यहाँ से निकालने का मकसद उसके पीछे जो लोग हैं उनका विश्वास जीतना है, क्योंकि वो लोग जो है इस बात के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे कि हम लोग उस लड़की को यहाँ पर रख लेंगे। मैं नहीं चाहता कि उन सभी लोगों को हमारे पर जरा सा भी शक हो। हम लोग जहाँ पर उस लड़की को इस वजह से इस घर से निकाल रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए, कोई एवरेज से लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि उन्हें मुश्किल में डाला जाए, इसी वजह से हमने बस बाई चांस उस लड़की की जान तो बचा दी है, लेकिन अब जहाँ पर हमें और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना, इसी वजह से हमने अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को घर से निकाल दिया है। और ये वो लड़की भी मानेंगे और उसके साथी जो भी शहर में छुपे हुए वो सभी लोग भी इस बात को मान जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि शहर में सिर्फ और सिर्फ एक ही घर ऐसा है जहाँ पर वो सेफ रह सकते हैं, क्योंकि हमने जहाँ पर उसे अपना कजन बताया था और अगर वो वापस आ भी जाती है तभी वो यहाँ पर सेफ रह सकती है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर वापस जरूर आ जाएगी और उसे हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमने तो पहले उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब जब वापस आएगी तो उसे लगेगा कि हमारा कोई मकसद नहीं है, हमने उसे पहले निकाल दिया था। इसी वजह से आसपास के इलाके के ऊपर पूरी तरह से गार्ड्स की नजर है, बहुत ही जल्दी वो वापस आने वाली है। तो गू सेंटोंग उसे कहता है कि फादर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आ ही जाएगी, क्योंकि बाहर तो रहने के लिए उसे कोई जगह देने वाला नहीं, और हमने यहाँ पर उसे निकालकर बिल्कुल अच्छा ही किया और उसके पीछे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस बात के ऊपर विश्वास जरूर करेंगे। तो माजूफैन कहता है हाँ क्यों नहीं, अब बस यहाँ पर हमें इंतजार करना है। फिर साथ ही उससे पूछता है यंग सांजी बताओ तो सही, पिछले कुछ दिनों तक तुम कहाँ पर थे? 3 दिन तक तुम घर वापस नहीं आए थे, तुम क्या कर रहे थे? तुम गलियों में घूम रहे थे या फिर कहाँ गए थे? तो यंग सांजी कहता है कि मैं टाउन में गया था, लेकिन क्योंकि मुझे बच्चा समझते हैं इसी वजह से बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुझे जाने ही नहीं दिया। मैं वहां पर जबरदस्ती घुस सकता था, लेकिन तुम्ही ने कहा था कि जबरदस्ती वहां पर नहीं घुसना। तो माजूफैन कहता है चलो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और उन सभी जगहों के ऊपर जाएंगे जहां पर तुम्हें जाने नहीं दिया था। तो गू सेंटोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो माजूफैन कहता है हाँ क्यों नहीं। अब जबकि हम लोग यहाँ पर उस लड़की के वापस आने का इंतजार करने वाले, तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतने दिनों में हम लोग एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ अगले दिन माजूफैन उसे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है बाजार में। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और 10वां दिन, तो यहाँ पर पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं। माजूफैन गू सेंटोंग को डेली बाजार में लेकर जाता है, उसे घुमा फिरा कर लेकर आता है। 10वें दिन जब वो वापस आते हैं तो सामने वही लड़की खड़ी होती है, उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है, अपने हाथ में तलवार लेकर वहां पर खड़ी होती है। जूफैन उसे कहता है कि बिग सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर किसने अंदर आने दिया? तुम हमारे घर में नहीं आ सकती। तो इसी के साथ ही वो लड़की उनसे कहती है अपनी बकवास बंद करो और चिल्लाना बंद करो, अगर तुमने चिल्लाया तो फिर मैं तुम दोनों को यहीं पर मार डालूंगी। तुम दोनों ना तो यहाँ पर चिल्ला सकते हो ना ही तुम लोग यहाँ पर मुझे घर से निकालोगे, मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। तो माजूफैन और गू सेंटोंग दोनों तो इसी का इंतजार कर रहे थे और दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लो फाइनली यहाँ पर हमारा प्लान कामयाब हुआ। तो माजूफैन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर वापस आ गई हो, लेकिन प्लीज क्या तुम यहाँ पर हमारे पर चिल्लाना बंद करोगी? क्योंकि हम लोग इस घर के ओनर हैं और अगर हम लोग चिल्लाएंगे तो फिर तुम्हें गार्ड्स पकड़ कर ले जाएंगे, इसलिए प्लीज यहाँ पर अगर तुम हमारे घर के ऊपर कब्जा करने ही वाली हो तो कम से कम हमें यहाँ पर इज्जत से हमारे साथ पेश आओ, हमारे पर गुस्सा मत करो। हम लोग तो बस मामूली से कल्टीवेटर हैं, एक बाप बेटा जो अपनी जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हैं, और तुम यहाँ पर आकर हमारा घर छीन रही हो और ऊपर से हमारे पर चिल्ला भी रही हो। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां पर आगे से रोना शुरू कर देती है और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को आइडिया भी है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? 10 दिन पहले तुम लोगों ने मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और पिछले 10 दिन से मैं यहाँ पर कैसे अपने आप को बचा रही हूँ। हर जगह के ऊपर मुझे छुपना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है इस पूरे सिटी के अंदर। ड्रैगन क्लाउड सिटी इतना बड़ा सिटी है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी शख्स मुझे यहाँ पर देखते ही चलाना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, एक होमलेस पीपल हूँ, जैसा गार्ड्स ने डिस्क्रिप्शन बताई थी वैसे ही यहाँ पर मुझे छुपना पड़ रहा है। कभी मैं टनल्स के अंदर छुप रही थी, कभी मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड छुप रही थी, लेकिन अब देखो यहाँ पर मुझे वापस इस जगह के ऊपर आकर रहना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर मुझे घर से निकाला ही क्यों था और तुम अब यहाँ पर मुझे कह रही हो कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारा घर छीन रही हूँ? तो माजूफैन सोच रहा था कि मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था, तुम यहाँ पर ये सब कुछ महसूस कैसे कर पाती कि बाहर तुम्हारी क्या वैल्यू है? तो इसी के साथ ही माजूफैन कहता है कि अब जबकि तुम वापस आ गए हो तो फिर अब हमें यहाँ पर तुम्हारा पूरा फायदा उठाना है। तो जूफैन उसे अपने साथ एक रूम के अंदर लेकर आता है और उसे कहता है कि आज के बाद ये रूम तुम्हारा है, मेरी कजिन, आज के बाद तुम यहीं पर रुक सकती हो और कोई भी पूछे तो तुम्हें कजिन ही बताना है। तो जूफैन जब वहां से जाने लगता है तो उसे कहता है कि हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और तुम हमें परेशान मत करना। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि जरा रुको, मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर देखा कि पिछले कुछ दिनों से तुम अपने बेटे को डेली बाहर लेकर जा रहे हो, तुम लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो जूफैन कहता है तो इसमें क्या गलत है? वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे के साथ एंजॉय करने के लिए नहीं जा सकता क्या? तो वो उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है पिछले 10 दिन से तुम यहाँ पर अपने बेटे के साथ पूरे फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर घूम फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन
लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों हो। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तुम्हारी वाइफ की, तुमने कहा कि तुम अपनी वाइफ को छोड़कर आ गए हो और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि अपनी वाइफ को छोड़कर तुम अपने बेटे के साथ एंजॉय कैसे कर सकते हो। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं सकती, मर्दों के लिए औरतें सिर्फ औरतें होती है लेकिन बेटा बेटा होता है, और तुम यहाँ पर इस बात को कैसे समझ पाओगे। और वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़की जिसकी अभी तक ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं हुई, उसे क्या पता कि यहाँ पर ये सब कुछ बातें क्या होती हैं। इसलिए चुपचाप रहो। और इसी के साथ ज़ूफेन वहां चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद हमारी वो लड़की सोच रही होती है, कमीना घटिया इंसान कहीं का, कभी कभी ऐसे बातें करता है जैसे कि यहाँ पर ये सब कुछ जानता है, कभी कभी ऐसे बातें करता है जैसे कि ये मुझसे डरा हुआ और एक बहुत ही लो लेवल का कल्टीवेटर है। लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल्स हासिल करना पड़ेंगी। इसका कोई ना कोई हिडन एजेंडा तो जरूर है, ये कोई ना कोई सच छुपा रहा है। तो इसी के साथ ही शाम के वक्त दिखाता है गू सेंटोंग बाहर बैठा होता है। तो वो लड़की जो उसके पास पहुंच जाती है और उससे जाकर कहती है, गू सेंटोंग, तुम्हारा नाम गू सेंटोंग ही है ना। तो वहां पर एक लकड़ी के घोड़े के साथ खेल रहा होता है। तो उसे कहती है कि क्या ये तुम्हारे डैड ने तुम्हें खरीद कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो सेंटोंग उसे कहता है कि जो भी कहना है जल्दी से कहो, तुम्हें यहाँ पर घुमा फिरा कर बातें करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे मस्के लगाने की जरूरत है। तो ये बात सुनती वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि देखो तो जरा, इतना प्यारा बच्चा लेकिन कितनी बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका कसूर नहीं है बल्कि इसके बाप का कसूर है। इसके बाप के साथ रह रहकर इसकी ये हालत हो गई है। तो वो लड़की उसे कहती है कि सेंटोंग, मुझे एक बात तो बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इतनी तमीज से बात कर रही हूँ और तुम यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। तुम्हारा सेंटोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बात क्यों करूँ, जबकि जैसे हम लोग घर वापस आए तुम अपनी तलवार के साथ मेरे बाप को मारना चाहती थी। जो औरत मेरे बाप को मारना चाहती है मैं उसके साथ तमीज से कैसे बात कर सकता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 768 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या डेवलपमेंट होने वाली है।